सबको जय मसीह की। आज का जो वचन है, जय मसीह की, म्यूट कर लेंगे हम लोग, ठीक है। हम वचन के भाग की तरफ जाएंगे और आज का जो वचन है उसका जो शीर्षक है, उसका शीर्षक है ऑल इन वन गॉड। ऑल इन वन गॉड, है ना। आप कह सकते हैं कि ऑल इन वन मतलब एक ही परमेश्वर जिसमें सब कुछ पाया जाता है। एक परमेश्वर जो सर्वशक्तिमान है, जो सर्व सक्षम है, सर्व ज्ञानी है और सब कुछ वो कर सकता है और कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आपने बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट देखे होंगे कि एक ही छत तले सारी चीजें मिल जाती हैं, अंडर वन रूफ। एक ही छत के तले अगर आपको सब कुछ मिल जाए, आप कभी सुपर मार्केट जाते हैं, सुपर बाजार जाते हैं, वहां पर आपको अलग अलग चीजें खरीदने के लिए अलग अलग जगहों में जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। आज हम देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग जो है एक पर्टिकुलर त्योहार मना रहे हैं भारत में, और उनको ऐसा लगता है कि आज उनके घर में बहुत ज्यादा पैसे आने वाले हैं और बहुत ज्यादा उनको कहीं से उनका बैंक बैलेंस अपने आप ही बढ़ जाने वाला है। आप सबको पता है, मैं बोलूंगा नहीं। तो आप सबको मैं आज बताना चाहूंगा कि हम देखते हैं कि यहाँ पर क्या चल रहा होता है ना। अभी हम देखते हैं कि आज बोलने में कोई हर्ज नहीं है। क्यों मनाया जाता है आज का दिन, हम सबको पता है, धनतेरस बोलते हैं। और आज सबसे ज्यादा व्यापारी लोग खुश रहते हैं और बहुत ज्यादा सोने की खरीदारी और ये सारी चीजें, उनको लगता है कि आज जो कुबेर का खजाना उन्हें मिल जाएगा। तो अब उनको पता है कि अगर पैसे चाहिए तो एक डिपार्टमेंट में जाना है। और मुझे पता है कि बिहार के लोग बहुत ज्यादा आईएएस ऑफिसर बनते हैं, बिहार झारखंड से। मेरे दोस्त लोग हैं, वो मैं देखता हूँ जब सरस्वती पूजा होती है तो बड़े धूमधाम से मनाते हैं। मैंने बोला क्या बात, तुम लोग इतने नॉर्थ इंडिया में इतना नहीं मनाते हैं? बोले नहीं, हमारे यहाँ बुद्धि के लिए मनाते हैं कि इससे हमारा दिमाग जो है वो बढ़े और हम लोग अपने काम के क्षेत्र में, पढ़ाई के क्षेत्र में बहुत आगे करें। तो देखिए, पैसों के लिए मैंने पहले भी एक बार बोला था कि पैसों के लिए एक डिपार्टमेंट है, एक देवी देवता बना रखे हैं। बुद्धि के लिए, ज्ञान के लिए अलग बना रखे हैं, है ना। आप देख सकते हैं कि आप ये देख सकते हैं कि अगर आपको सपोज वायु चाहिए है, हवा के लिए एक अलग बना रखा है, अग्नि के लिए अलग बना रखा है, जल के लिए अलग बना रखा है। मैंने पहले ही बोला था, ऐसे लगता है एमडीडीए डिपार्टमेंट है, अलग अलग विभाग में जाना पड़ रहा है, दर दर आपको भटकना पड़ रहा है। लेकिन मैं आज आपको एक ऐसे परमेश्वर के बारे में बताऊंगा जो सर्वशक्तिमान है, जो सर्व सक्षम है, जिसके पास अगर आप आते हैं तो आपको और कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं है। वो ये सारी चीजें आपको दे सकता है, अकेले ही दे सकता है। वो सर्व सामर्थी है, सर्व सामर्थी परमेश्वर है और कहीं भटकने की जरूरत नहीं। आपको जो भी जीवन में चाहिए, जो भी, चाहे आपको पैसा चाहिए, बुद्धि चाहिए, ज्ञान चाहिए, सुरक्षा चाहिए, शांति चाहिए, बंगला, गाड़ी, धन, सब कुछ ये एक परमेश्वर आपको दे सकता है और उसका नाम है यीशु मसीह। ये परमेश्वर जो है आपकी जिंदगी में हर एक उस चीज को लाकर दे सकता है जिसकी आप तमन्ना रखते हैं। उसके लिए कोई भी बात कठिन नहीं है। मैं देखता था पहले क्या हो रहा है कि इंद्र देवता नाराज हो गए, उन्होंने बोला नहीं भाई मैं तो पानी नहीं बरसाऊंगा। तो देखते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश हाथ जोड़ के त्राही माम इंद्र देवता मान जाइए, रूठिए मत। तो पानी की सप्लाई बंद हो जाए तो कितना मुश्किल हो जाता है। आपने देखा है ना, घर में अगर पानी ना आए तो कितना मुश्किल हो जाता है ना। वैसे ही आप देख सकते हैं कि अगर गैस ना हो, अग्नि, तो कितना प्रॉब्लम। तो अब देखो, कभी भी कोई भी डिपार्टमेंट अगर बंद हो जाए तो बाकी लोग क्या करते हैं, हाथ पांव जोड़ने चले जाते हैं कि अरे भाई ऐसा मत करो, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने वाला है। वायु देवता ने बोला मैं वायु खींच लूंगा। तो उसके बाद क्या, वो सारे जानवर मरने लग गए। मैं हिंदू बैकग्राउंड से हूँ, मेरा नाम ही शिव शंकर तिवारी है, तो सारी चीजें मुझे बहुत अच्छे से पता है। तो अभी मैं आज जब ये दिन मनाया जा रहा है, अभी हम सब जानते हैं कि ये लोग जो है ना, इस समय बहुत ज्यादा जो है धन की देवी को प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊंगा, हमारा परमेश्वर ऐसे धन को देता है जिसमें दुख नहीं मिला होता। इनको भी धन मिलता है लेकिन इनके धन में दुख मिला होता है, लेकिन हमें जो धन मिलता है
उसमें दुख नहीं मिला होता है। मैं आज कुछ वचनों से आपको बताऊंगा कि इंसान अपनी जिंदगी में जिन चीजों के लिए मेहनत करता है, वो सारी चीजें एक एक करके परमेश्वर आपको दे सकता है। चाहे वो कोई भी चीज आप सोच सकते हैं, हर एक चीज परमेश्वर के कुवत के अंदर ही है, उसके कुवत के बाहर नहीं है। तो सबसे पहली चीज मैं आज आप में से पूछना चाहूंगा, इंसान सबसे ज्यादा किस चीज के लिए जद्दोजहद करता है? सबसे प्यारी चीज क्या है जो वो चाहता है कि उसे वो मिल जाए? कौन सी है सबसे प्यारी चीज? पैसा। आप बता सकते? अगर आपने देखा होगा, बहुत सारे हिंदू देवी देवताओं से जब मैं जुड़ा हुआ था, ऐसे धारावाहिक आते थे, सीरियल आते थे, तो जब भी भगवान प्रकट होते थे तो बोल क्या वरदान चाहिए, तो किस चीज का वरदान मांगते थे? किस चीज का वरदान मांगते थे लोग? धन दौलत। प्राण का। बहुत बड़ी बात बोल दी है ना, बिल्कुल, धन दौलत तो बात। सबसे पहले वो क्या बोलते थे? मैं अमर हो जाऊं। बोलते थे कि नहीं बोलते थे? है ना? सबसे पहले लोगों को क्या चाहिए? जिंदगी। जान है तो जहान है, बंगला, गाड़ी, दौलत, ये सब तो आ जाएगा, लेकिन अगर जिंदगी नहीं रही तो किस इंसान को जरूरत होती है? वो है प्राण। जैसे भाई ने बोला, सांसें, जीवन। तो आपको लगता है यीशु मसीह आपको जिंदगी दे सकता है? किसी मरते हुए को जिला सकता है? बताइए। बिल्कुल दे सकता है ना। देखिए, मैं आपको एक वचन पढ़ाता हूँ, आपको ये बात बिल्कुल क्लियर हो जाएगी, है ना? बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। एक वचन मैं आपके सामने पढ़ूंगा। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। सब प्रार्थना में रहेंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा अंदर। देखिए, पहली जो बात मैं आपको बताना चाहूंगा वो आपकी लिखी है यूहन्ना की किताब, उसका 3रा अध्याय और उसकी 16वीं आयत में। जी हाँ, कोई पढ़ेगा? मैं पढ़ देता हूं आपके लिए, इंग्लिश में है, ये हम सबको याद भी है। परमेश्वर ने इस जगत से इतना प्रेम किया कि अपना इकलौता बेटा दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास लाए वह नाश न हो, अपितु अनंत जीवन प्राप्त करे। अनंत जीवन प्राप्त करे। तो हमारा परमेश्वर क्या देने के लिए आया है? जीवन देने के लिए आया क्या? नहीं, वो अनंत जीवन देने के लिए आया। अगर मैं आपको एक वचन पढ़ाऊं, यूहन्ना की किताब 10वां अध्याय, उसकी 10वीं आयत में क्या लिखा है? आई हैव कम दैट दे मे हैव लाइफ एंड इट टू द फुल। मैं आया हूं तुम्हें जीवन देने, जीवन ही नहीं लेकिन बहुतायत का जीवन देने के लिए, जो कि कभी खत्म नहीं होगा। यीशु मसीह कहते हैं, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। यीशु मसीह कहते हैं कि जीवन और पुनरुत्थान मैं ही हूँ। जो मुझ पर विश्वास करेगा वो कभी नहीं मरेगा। तो आपको कौन दे सकता है जीवन? ये जो वरदान लोग मांगते थे, ये तो सिर्फ कुछ समय का होता था। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं इसीलिए आया हूं कि मैं तुम्हें जीवन दूं, और बहुतायत का जीवन दूं, और अनंत जीवन दूं। परमेश्वर का वचन कहता है, मैं तुम्हें दीर्घायु से तृप्त करूंगा। दीर्घायु से तृप्त हो जाना पता है क्या? जब आपको पेट भर जाता है, आपको और रोटी खाने का मन नहीं करता है। प्रभु आपको इतनी सांसें देगा, इतनी सांसें देगा, इतने साल देगा आपको कि बोलेंगे, प्रभु मैं चाहता हूं कि मैं आपके पास हूं। मैंने भरपेट जी लिया है प्रभु, मैंने सारे काम निपटा दिए हैं, मैंने अपने नाती पोतों पर पोतों को देख लिया प्रभु। अभी आपको पता है मतुस्लेहा का आपको नाम पता हो, 969 वर्ष वो जिया। 969 बाइबल में सबसे ज्यादा ऐसा जिसका विवरण मिलता है, मतुसले का विवरण मिलता है 969 साल। तो ये तो 969 है, लेकिन परमेश्वर, आपको लगता है पुराने नियम में 969 बहुत है? मैं आपको बताना चाहूंगा, जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है वो 969 क्या, वो हजारों हजारों साल युगान युग जीवता रहेगा।
वो हजारों हजारों साल युगान युग जीता रहेगा। पुराने नियम में तो 969 का आंकड़ा दिया गया है, लेकिन नए नियम में अनंत, जिसकी गिनती ही नहीं है, एंडलेस लाइफ, ऐसी लाइफ जिसका एंड नहीं होने वाला है। तो अगर आपको डॉक्टर ने आज अल्टीमेटम दे दिया है, बोला कि आप बचने वाले नहीं हैं, आप ठीक होने वाले नहीं हैं, आपको बहुत गंभीर बीमारी हो गई है, आपको ये हो गया वो हो गया, कुछ घबराने की जरूरत नहीं है। आपको अगर जीवन लेना है तो वो कहाँ मिलेगा? ऑथर ऑफ लाइफ के पास। अगर पैसा चाहिए तो बैंक जाना पड़ेगा, पैसा चाहिए तो बैंक जाना पड़ेगा, गैस चाहिए तो गैस एजेंसी जानी पड़ेगी, तो जीवन चाहिए तो कहाँ जाना पड़ेगा? जहां जीवन मिलता है, जिसके पास जीवन है वो कौन है? वो है यीशु मसीह। तो आपको अगर जिंदगी चाहिए, दीर्घायु से तृप्त होना चाहते हैं, तो कहीं भटकने की जरूरत नहीं है आपको। अभी मैं देखता हूँ लोग करवा चौथ का व्रत रखते हैं, तीज त्योहार रखते हैं, हरचट रखते हैं, पता नहीं क्या क्या रखते हैं। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, एक ही, ऑल इन वन, सब कुछ यही मिलेगा आपको। कहीं जाने की जरूरत नहीं, भटकने की जरूरत नहीं है। हाथों और पत्थरों के बनाए हुए, काठ के बनाए हुए ऐसे फेक गॉड्स एंड गॉडेस के पास, जिनकी आंखें तो है पर वो देख नहीं सकती, जिनके कान तो है पर वो सुन नहीं सकते, जिनकी नाक तो है पर वो सूंघ नहीं सकती, मुंह है पर बोल नहीं सकते, हाथ है वो हाथ हिलेंगे ही नहीं, पांव है वो चलेंगे ही नहीं, वहीं के वहीं बैठे रहते हैं वो। लेकिन हमारा परमेश्वर जिंदा परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर जीवित है, वो जीवित परमेश्वर है, वो सच्चा परमेश्वर है। तो पहली बात जो आप जिंदगी में देखते हैं, लोग चाहते हैं, मैंने हॉस्पिटल लाइन में काम किया है, मैंने लोगों को एक एक सांस के लिए तड़पते हुए देखा। जान है तो भैया सबसे पहली बात क्या चाहिए इंसान को? पैसा चाहिए, गाड़ी चाहिए नहीं, सबसे पहले तो जिंदगी चाहिए सर। सबसे पहले क्या चाहिए? जिंदगी। वो कौन देगा आपको? यीशु मसीह देगा, ठीक है। उसके बाद आपको क्या लगता है कि इंसान उसके बाद क्या चाहता है? जिंदगी हो गई, चलो जिंदगी का बंदोबस्त हो गया। उसके बाद आपको पता है सबसे बड़ी चीज जो होती है, वो अंबानी को भी चाहिए, वो एक रिक्शे वाले को भी चाहिए, वो एक अमीर आदमी को भी चाहिए, एक भिखारी को भी, सबको चाहिए वो चीज। तो एक मध्यम वर्गीय परिवार के इंसान को चाहिए, एक उच्च वर्गीय परिवार को चाहिए, और निम्न वर्ग के परिवार को भी चाहिए। वो क्या है? कौन सी है वो चीज जो तीनों परिवार को चाहिए? हाई इनकम ग्रुप, मिडिल, लोअर, सबको चाहिए। कौन सी चीज चाहिए बताइए आपको? धन 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 तो ठीक है, रोटी, कपड़ा और मकान। सबसे पहले तो तन ढकना है ना, खाने के लिए रोटी चाहिए, ऊपर छत चाहिए। अब आप सोचिए, खाना तो भाई एक रिक्शे वाले को भी खाना पड़ता है और अंबानी को भी खाना पड़ता है। कपड़े तो एक गरीब इंसान को भी चाहिए, अंबानी साहब को भी चाहिए। छत तो सबको चाहिए, किसी की भले पन्नी की हो, तिरपाल हो, झुग्गी झोपड़ी हो, किसी की 5 स्टार हो। मैं मुंबई गया था, जब एक मीटिंग थी, बहुत बड़ी मीटिंग थी, 10,000 वहां बच्चियां थी। वो एक गर्ल्स स्कूल था नरीमन पॉइंट पे। आपने देखा होगा ताज होटल के पास नरीमन पॉइंट वाला जो एरिया है, वहाँ एक बहुत बड़ा स्कूल था। 10,000 बच्चियां थी। मैंने इतना बड़ा क्राउड बहुत कम बार देखा। वो मतलब देखा है, लेकिन वो पहली मीटिंग थी मेरी। एक बहुत बड़े प्रभु के दास के साथ भी जाना हुआ था मेरा। तो वहां पर मैं आपको क्या बताऊं कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते। चलिए पॉइंट से नहीं हटेंगे, मैं आपको बस इतना बताना चाहूंगा, वहां पर जब मैं गया था तो मैंने वहां अंबानी का जो घर है तो अपनी आंखों से देखा। हम उसके नीचे से होकर गए, आप रोड पे ही अंबानी का घर। आपको बताओ एंटेलिया, उसका ना अंटालिया कुछ लोग बोलते हैं, कुछ लोग एंटेलिया बोलते हैं, बेसिकली इट्स एंटेलिया। एंटेलिया प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट। एंटेलिया जो है, आप बिल ही नहीं करेंगे, वहां पर सब कुछ है। 7 स्टार होटल है अपने आप में, वो पीवीआर है, वहां 600 से ज्यादा गाड़ियां खड़ी हो सकती हैं, कि मतलब हर कुछ है। मैंने वो देखा जब बिल्डिंग। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, मकान तो सबको चाहिए, किसी का छोटा तो किसी का बड़ा, है ना, सबको चाहिए। तो रोटी, कपड़ा और मकान की व्यवस्था क्या आपको लगता है यीशु मसीह कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ इसका जवाब आपको कहाँ मिलता है। आप मेरे साथ पढ़ सकते हैं
यशाया की किताब उसका 49वां अध्याय, चलिए पहले ये पढ़ लीजिए। यूहन्ना की किताब उसका 6वां अध्याय, उसकी 35वीं आयत में क्या लिखा है? देन जीसस डिक्लेयर्ड, आई एम द ब्रेड ऑफ लाइफ। प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं? मैं जीवन की रोटी हूं, और जो भी मेरे पास आएगा वो फिर कभी भूखा नहीं होगा। क्या बोल रहे हैं प्रभु? मैं जीवन की रोटी हूं। रोटी के लिए परेशान मत होइए। बाइबल कहती है कि नाशमान भोजन के लिए परिश्रम मत करो। प्रभु तो रोटी ऐसे ही दे देता है। आपको पता है 5 टोकरे भर रहे हैं, 7 टोकरे भर, इतना अघा गए खा खा के। प्रभु तो क्या कर सकता है? 2 मछली 5 रोटी से इतनी रोटियां दे सकता है, क्या बताऊं। उसको इसकी भी जरूरत नहीं हो, तो ऐसे ही बोलेगा और बन। प्रभु बोलता है इस नाशमान भोजन के लिए मेहनत मत करो, मैं तुम्हें वो रोटी दूंगा कि उसके बाद रोटी खाने का झंझट ही खत्म हो जाएगा। तुम्हारे रोटी और पानी की व्यवस्था करूंगा। प्रभु बोलते हैं मैं जीवन का जल हूं। आपको पता होगा उस सामरी स्त्री के पास, मैं तुझे वो जल दूंगा कि फिर तू कभी प्यासी नहीं होगी, बार बार तुझे आकर भरना नहीं पड़ेगा, और तेरे अंदर से ऐसे जीवन की जल की नदियां फूट निकलेंगी जो ना सिर्फ तुझे सेटिस्फाई करेंगे, संतुष्ट करेंगे, लेकिन तेरे साथ साथ वो हजारों लाखों लोगों को भी संतुष्ट करेंगी। तू एक सोता बन जाएगा। अब आप बताइए, गांव वगैरह में देखिएगा कितना मुश्किल होता है रोटी जुटाना, पानी जुटाना। प्रभु ने व्यवस्था कर दी। सबसे पहले तो जिंदगी दी, बहुतायत की जिंदगी दे रहा है वो। दूसरी बात, वो आपके रोटी पानी का इंतजाम कर रहा है। बोले जो मेरे पास आएगा वो फिर कभी भूखा नहीं होगा, वो फिर कभी प्यासा नहीं होगा। इसका विवरण आपको यशाया की किताब 49वें अध्याय उसकी 10वीं आयत में भी लिखा है। They will neither hunger nor thirst, nor will the desert heat of द सन। इसको कोई पढ़ देगा? यशाया की किताब 49वां अध्याय उसकी 10वीं आयत। कोई एक को होस्ट बना दीजिए भैया जो पढ़ सके। यशाया 49 का 10। और प्यासे न होंगे, वो भूखे और प्यासे न होंगे, न लहू और न घास धाम उन्हें लगेगा, क्योंकि वह जो उन पर दया करता है वही उसका अगुआ होगा, और जल के स्रोतों। बस, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा। देखिए यहाँ पर परमेश्वर बोल रहा है जो मुझ पर विश्वास करेगा, जो मेरे पास आएगा, वो कभी प्यासा नहीं होगा, वो कभी भूखा नहीं होगा। प्रभु आपके लिए एक बहुत बढ़िया छाते का भी इंतजाम कर रहे हैं। बोले तुझे घाम भी नहीं लगेगा। बिहार साइड बहुत गर्मी होती है, हमारे छत्तीसगढ़ में भी बहुत गर्मी होती है, इधर भी आजकल होने लग गया है। आपको कितना अच्छा लगेगा अगर वो आपके लिए बादल का खंबा बनकर, है ना। आपने भजन संहिता 121 में पढ़ा है, ना तो रात की चांदनी से ना दिन की धूप से तेरी कुछ हानि होगी। सोचिए कितना महान परमेश्वर। जैसे एक माँ एक बच्चे को अपने आंचल में छुपा के चलती है, वैसे प्रभु बोलता है मैं तुझे घाम भी नहीं लगने दूंगा, धूप भी नहीं लगने दूंगा, लू भी नहीं लगने दूंगा। वो आपके लिए लाइट का भी प्रबंध करता है। जब इजरायली अंधेरे में चल रहे थे, वो उनके लिए आग का खंभा बन गया ताकि वो उन्हें रोशनी दी सके। तेरा वचन मेरे मार्ग के लिए दीपक और मेरी राह के लिए उजियाला है। आप सोचिए आप किस चीज के लिए तड़प रहे हैं? आप बिजली के लिए, पानी के लिए, रोटी के लिए कहाँ जाना चाहते हैं? आप बोल रहे हैं सर रोटी तो हो गई, पानी भी हो गया, कपड़े कहाँ से देंगे आप? कपड़े को रेवलेशन की किताब उसके 3रे अध्याय उसकी 5वीं आयत में पढ़ने को मिलता है। कोई पढ़ेगा मेरे साथ? रेवलेशन 3:5। प्रकाशित वाक्य 3:5। मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर लिखा है कि जो जय पाए। जी पढ़िए पढ़िए। जो जय पाए उसे इसी प्रकार श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा, और मैं उसका नाम जीवन की पुस्तक में से किसी रीति से ना काटूंगा, पर उसका नाम अपने पिता और उसके स्वर्गदूतों के सामने मांग लूंगा। देखिए क्या दे रहे हैं परमेश्वर आपको? कपड़े का इंतजाम कर रहे हैं। यीशु मसीह आपको
अदन की वाटिका में जैसे आप नंगे थे वैसा नंगा नहीं रहने देगा। आपके पापों को उसने ढांप लिया है। यीशु मसीह की चमड़ी उधेड़ी गई, मैंने आपको पहले भी बताया। जब अदन की वाटिका से निकले तो चमड़े का वस्त्र पहनाया पिता ने, बोले ऐसे तुम नहीं जा सकते नंगे। पर वो तो टेम्परेरी इलाज था। उसके बाद यीशु मसीह की चमड़ी को उधेड़ा गया, कोड़ों से मारा गया उसको, और तब जाकर आपके लिए वो महिमा के श्वेत वस्त्र उसने तैयार किए। और बाइबल में लिखा है ऐसे श्वेत वस्त्र जो दुनिया का कोई भी धोबी नहीं धो सकता, इतना सफेद श्वेत वस्त्र परमेश्वर आपको देगा। इतना श्वेत वस्त्र जो कभी फटेगा नहीं, जो कभी पुराना नहीं, वो महिमा से सुसज्जित वस्त्र होंगे, है ना। रोटी, कपड़ा और मकान की बात करते हैं आप। मकान की बात आप देख सकते हैं यूहन्ना की किताब उसके 14वें अध्याय उसकी 2 से 3 में क्या लिखा है, कोई पढ़ेगा? मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान है। यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा, कि जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहे। जी हाँ, मकान की भी व्यवस्था हो गई आपकी, है ना। मकान के लिए हो सकता है परेशान हो, कुछ लोग हो सकता है 50-60 साल की उम्र में पहुंच के भी किराए के मकान में रह रहे हो। परेशान मत होइए, यीशु मसीह आपके लिए एक शानदार घर, एक महल आप कह सकते हैं, आपके लिए तैयार करने जा रहा है। हो सकता है कि आप तो 2 कमरे का मकान सोच रहे थे, जब आप स्वर्ग जाएं तो आपकी आंखों ने कभी ऐसी बातें देखी नहीं, आपके कानों ने कभी ऐसी बातें सुनी नहीं, आपके चित्त में कभी ऐसी नहीं, ऐसा शानदार बंगला, ऐसी शानदार कोठी, ऐसा शानदार महल। क्योंकि यीशु मसीह जब कभी रहता होगा तो वो कोई झुग्गी झोपड़ी या किसी दबड़े में नहीं रहता होगा। वो राजाओं का राजा है, वो परमेश्वरों का परमेश्वर, जमीन और आसमान को बनाने वाला है। प्रकाशित वाक्य में लिखा है उसके चारों ओर धन, वैभव और ऐश्वर्य और महिमा रहती है। तो सोचिए, यीशु मसीह कहते हैं मैं ऐसी जगह तैयार करने जा रहा हूं जहां तुम भी मेरे साथ रहो। तो आप सोचिए आप कैसी जगह में रहने वाले। वो आपको सोने की सड़कों में, अभी देखिए सोने का रेट 1.5 लाख के आसपास पहुंच गया। प्रभु बोलते हैं गोल्ड इज माई फुट, मैं तुम्हें सोने की सड़कों में चलाऊंगा। आपको पता है पर उस नए जेरूसलेम की जो फाउंडेशन है 12 पत्थरों की बनी हुई है, कोई नीलम है, कोई पद्मराग है, कोई लालड़ी है, कोई यशब है। हमने जिंदगी में देखे भी नहीं होंगे। आप तो मिट्टी गारे के बने हुए मकान में रहते होंगे। परमेश्वर जिस मकान को आपके लिए बनाने जा रहा है, आप देख सकते हैं कि उसकी फाउंडेशन, उसकी सड़कें, वहां लिखा है 12 दरवाजे हैं और हर एक दरवाजा एक एक मोती का है। आपने तो इतने इतने से मोती देखे होंगे, वहां वो विशाल का है दरवाजा, वो एक एक मोती से बना। अंदाजा लगा सकते हैं। रोटी, कपड़ा, मकान। बोलते मैं और आपका कोई ठेकेदार, जो दुनियावी ठेकेदार होते हैं ना, जो घर का ठेका लेते हैं, वो तो निकम्मे होते हैं, चोर होते हैं। रेत ज्यादा होती, सीमेंट कम होता है, घटिया माल लगाते हैं। हमारा ठेकेदार कौन है? जो घर बना रहे। मैं जा रहा हूँ तुम्हारे लिए घर बनाने, और वो ठेकेदार जब घर बनाएगा ना तो क्या शानदार घर बनेगा। वो घर ना ही कभी टूटेगा, ना ही फूटेगा, ना ही उसमें पेंटिंग कराने की जरूरत है। वो अविनाशी घर जिसकी आस अब्राहम देखता था, वो उस बिन देखी मिरास के पीछे भागता रहा। वो अनंत वासस्थान परमेश्वर आपको देने जा रहा है। निराश ना हो। यहाँ का जीवन तो चलिए, वहां बाइबल में लिखा है वहां एक भी आंसू नहीं है, वहां रोना पीटना नहीं है, वहां तो आनंद ही आनंद है, प्रभु की शांति शांति, सब कुछ अच्छा है। पौलुस कहता है ना, मेरे लिए मरना लाभ है। क्यों बोल रहा है वो लाभ? क्योंकि वो न जाने कौन से स्वर्ग में उठाया गया था। ये बात मुझे प्रभु, उसका स्वर्ग आना जाना था। एक बार अगर स्वर्ग में प्रभु ले गया ना आपको, आपका मौत का डर निकल जाएगा अंदर से। बोले प्रभु, एक बार अंकल डीजीएचएस दिनाकरण स्वर्ग गए,
20 जुलाई को हर बार जाया करते थे वो। उन्होंने एक बार प्रभु को बोला, प्रभु इतनी मैं वापस नहीं जाना चाहता, तू मुझे यहीं रोक ले। बहुत मतलब इतना शानदार वो जगह है, उनका मन बोले प्रभु यहाँ तो आनंद है, प्रभु कहाँ उस दुनिया में भेज रहे हैं मुझे। बोले नहीं, अभी तुम्हें जाना है, मेरी सेवा करनी है। लोग डरते हैं कि पता नहीं हम कहाँ, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, जो यीशु मसीह पर विश्वास करेगा वो अनंत जीवन प्राप्त करेगा। यू आर द सिटीजन ऑफ हेवन, आप स्वर्ग के नागरिक हैं। आपकी भारतीय नागरिकता होगी आपके पासपोर्ट पर, आपके आधार कार्ड पे, पैन कार्ड पे भारतीय होंगे आप, लेकिन हमारी असली नागरिकता है स्वर्ग की। वहां का पासपोर्ट आपको यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा मिल चुका है। ठीक है, इसके बाद मैंने आपको बता दिया, जीवन चाहिए, रोटी चाहिए, कपड़ा चाहिए, मकान चाहिए, है ना, प्रभु देते जा रहे हैं। उसके बाद क्या चाहिए लोगों को? नौकरी। क्या चाहिए? नौकरी चाहिए। तो प्रभु क्या बोलते हैं? यू आर माई को वर्कर, तुम मेरे सहकर्मी हो। प्रभु का वचन कहता है फसल तो तैयार है लेकिन मजदूर बहुत थोड़े हैं। मजदूर बहुत थोड़े। भारत सरकार के पास नौकरियां नहीं है, लेकिन प्रभु बोलते हैं यहाँ तो वैकेंसी है, मजदूर काम है भाई, काम करने वाले लोग नहीं, काम बहुत ज्यादा पड़ा है। और इस दुनिया की सबसे अच्छी नौकरी, सबसे अच्छी जॉब परमेश्वर आपको देने जा रहे हैं, जहां पर आपको दुनियावी रूप में आपकी सैलरी नहीं मिलेगी। ये सैलरी तो खत्म हो जाएगी, ये दुनिया का धन तो खत्म हो जाएगा। प्रभु आपको स्वर्गीय धन देने की बात कर रहा है। बाइबल कहती है कि इस पृथ्वी पर धन इकट्ठा मत करो, या तो कीड़ा खा जाएगा, चोर चोरी करके ले जाएगा। स्वर्ग में धन इकट्ठा करो। लोग स्विस बैंक में पैसा जमा करते हैं, परमेश्वर का वचन कह रहा है स्वर्ग के बैंक में जमा करो। वो पैसा ना चोर चोरी करेगा, ना कीड़ा खाएगा, वो अनंत जीवन तक आपको उसका इंटरेस्ट मिलता रहेगा, इंटरेस्ट मिलता रहेगा, इंटरेस्ट मिलता रहेगा। और वो इंटरेस्ट है अनंत जीवन। वहां धन इकट्ठा करिए। प्रभु बोलता है नौकरी चाहिए। आज बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, हर प्रदेश में नौकरियां नहीं है। प्रभु आज आपको इनवाइट करना चाह रहे, नौकरी करना चाहता है, बेरोजगार है, आ मेरी सेवा में। मैं तुझे वो सैलरी दूंगा, वो सैलरी दूंगा जो तूने ना कभी सोची होगी, ना ही कभी तेरे चित्त में वो बात चढ़ी होगी। परमेश्वर आपको इतनी शानदार सैलरी देगा। यू विल बिकम द एम्बेसडर ऑफ गॉड। आप परमेश्वर के सहकर्मी बनने जा रहे हैं। अब आप सोचिए, यीशु मसीह जिस ऑफिस में काम करता है उसी ऑफिस में आप काम करते हैं। बोलते हैं तू मेरे साथ में काम करने वाला कर्मचारी, हम दोनों साथ में। वो भी आत्माएं बचाने के लिए आए, आप भी आत्मा बचाने के लिए कार्य कर रहे हैं। आज से कोई ना कहे कि मैं बेरोजगार हूं, कहीं इस दुनिया की सबसे अच्छी नौकरी में करता हूं। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मैं तुम्हें एक और नौकरी दे रहा हूं, मैं तुम्हें मनुष्यों के पकड़ने वाले मछुआरे बनाने जा रहा हूं। हम सब क्या है भाई? मछुआरे हैं हम लोग। क्या है हम लोग? फिशरमैन है हम लोग, है ना। और हम लोग मछलियां नहीं पकड़ते हैं, हम लोग परमेश्वर के लिए उन अंधकार में पड़े हुए मनुष्यों को पकड़ते हैं जिन्हें हम नरक से स्वर्ग की ओर लेकर जा रहे हैं। परमेश्वर बोलते हैं पतरस क्या मछली पकड़ता है तू? मैं तुझे मनुष्यों के पकड़ने वाले मछुआरे बनाऊंगा। विल बिकम द फिशरमैन, विल नॉट कैच सिंपल मेरे फिशेस, बट आप मनुष्यों को पकड़ेंगे। वो मनुष्य जो अंधकार में शैतान के चंगुल में, आपको उनसे उस दलदल में से खींचकर उन्हें बाहर निकालना है। उस दलदल में से खींचकर आपको उन मनुष्य रूपी मछलियों को निकालना है और आपको उन्हें स्वर्ग तक लेके जाना है। कोई ना कहे कि मैं बेरोजगार हूँ। सबसे शानदार नौकरी परमेश्वर ने आपके लिए रखी। इसके बाद आप क्या देखते हैं? अब एक कहने के लिए मजाक की बात है ना। नौकरी, और नौकरी के बाद क्या चाहिए होता है इंसान को? क्या बोलते हैं? नौकरी और कोई बोलेगा नहीं। सुख।
छोकरी, है ना। अभी आप अभी देखे सबको बोलते भाई जिंदगी मिल गई, रोटी कपड़ा मकान मिल गया, नौकरी मिल गई। अब छोकरी क्या है, बाइबल में एक बात बहुत अच्छे से लिखी है, बहुत अच्छे से लिखी है। आप पढ़ सकते हैं मेरे साथ पढ़ सकते हैं। भजन संहिता की किताब उसका 128वां अध्याय उसकी 3री आयत पढ़ेंगे। भजन संहिता की किताब उसका 128वां अध्याय उसकी 3री आयत पढ़िए। परमेश्वर आपको फैमिली की भी आशीष देने जा रहा है। तेरे घर के भीतर तेरी स्त्री फलवंत दाखलता सी होगी, तेरी मेज के चारों ओर तेरे बालक जलपाई के पौधे से होंगे। पौधे से होंगे। और इसी के साथ साथ क्या लिखा है, आपको पता है कि जिसे एक भली स्त्री मिल जाती है, परमेश्वर का भय रखने वाली एक भली स्त्री, वो मूंगे से भी बढ़कर, हीरे से भी बढ़कर, कुंदन से भी बढ़कर होती है। और वो कौन है, जिसे परमेश्वर ने आपके साथ जोड़ा है। जिसे परमेश्वर ने एक किया है उसे मनुष्य अलग ना करे। परमेश्वर कह रहे कि तेरे घर के अंदर तेरी जो स्त्री होगी वो दाखलता के समान होगी, एक फलदायी दाखलता के समान होगी। और तेरी मेज के चारों ओर, तेरी डाइनिंग टेबल के चारों ओर, तेरे खाने की मेज के चारों तरफ तेरे बच्चे जो है वो जलपाई के वृक्ष के समान होंगे। घर में चहल पहल होगी। एक बहुत सुंदर परिवार देने की बात परमेश्वर आपसे कर रहा है। बहुत सुंदर परिवार, भरा पूरा परिवार। वो दाखलता फलदायी है। बाइबल में लिखा है कि लड़के जो हैं वो यहोवा के दिए हुए भाग हैं। गर्भ का फल यहोवा की ओर से आता है। आज बहुत से लोग बच्चों के लिए तरस रहे हैं। बच्चा चाहिए, नौकरी हो गई, बच्चा नहीं हो रहा, प्रॉब्लम। बाइबल में क्या लिखा है, लड़के यहोवा के दिए हुए भाग है, गर्भ का फल यहोवा की ओर से ही आता है, एक प्रतिफल की तरह आता है वो। तो जब आप प्रभु के लिए नौकरी करेंगे, एक अच्छी आपको एक छोकरी भी परमेश्वर देगा। मुंबई भाषा में लड़की को छोकरी बोलते हैं, है ना। तो आपको वो भी देगा, आपको बच्चे देगा, एक अच्छी फैमिली परमेश्वर आपको देगा। और क्या चाहिए, कहाँ भटकेंगे आप, है ना। लोग 16 सोमवार के व्रत करते हैं, मेरे को पति अच्छा मिल जाए, और पति जो है वो तो शराबी निकल जाता है, वो बेवड़ा निकल जाता है। पत्नी जो है वो किसी, क्या बोलूं मैं, है ना, किसी लेडी ड्रैकुला से कम नहीं होती है। लेकिन परमेश्वर के लिए जब आप सेवा करने के लिए निकलेंगे ना, तो परमेश्वर आपको उसके मन के मुताबिक एक भय रखने वाली, परमेश्वर का भय रखने वाली एक फलदायी दाखलता के समान एक स्त्री देगा। और आपकी मेज के चारों तरफ आपके बच्चे जल पाई के पौधे के समान, चहल पहल होगी, घर में उल्लास और आनंद होगा, है ना। इसके बाद हम देखते हैं, और आपको मैं कुछ बातें बताना चाहूंगा, मेरा समय आगे बढ़ रहा है। कुछ बातें हम देख सकते हैं यहाँ पर। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। उसके बाद हमको चाहिए कि भाई हम प्रभावशाली बने। हमको क्या चाहिए, लोग हमें नमस्कार करें, हमारा थोड़ा समाज में वजन हो, है ना, हम रसूखदार हो जाएं। मैं बोलूं तो लोग सुने, मुझे रिस्पेक्ट मिले। रिस्पेक्ट मिलना है, आपको इज्जत चाहिए ना। इज्जत कहाँ से मिलेगी, इसके लिए आप अगर पढ़ेंगे यहोशू की किताब उसका पहला अध्याय उसकी 8वीं आयत, जल्दी से पढ़ेंगे यहोशू की किताब पहला अध्याय 8वीं आयत। यहोशू की किताब पहला अध्याय 8वीं आयत कोई पढ़ देगा। व्यवस्था की यह नहीं पढ़ पा रहे, तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। जी हाँ, सब काम तेरे सफल हो जाएंगे और
तू प्रभावशाली हो जाएगा, प्रभाव रहित नहीं होगा। तू जब बोलेगा ना तो लोग सुनेंगे। आज क्या होता है, मेरी तो कोई सुनता ही नहीं है, मेरी तो कोई वैल्यू ही नहीं है, मैं बोलता हूँ तो लोगों को फर्क नहीं पड़ता, मैं आता हूँ तो फर्क नहीं पड़ता, जाता हूँ तो फर्क नहीं पड़ता। आप प्रभावशाली कब होंगे? जब आप परमेश्वर की इस व्यवस्था की किताब पर दिन रात मनन करेंगे और इसके हिसाब से जीवन जिएंगे। बाइबल कहती तेरे हर एक काम सफल होंगे। बाइबल में लिखा है मैं तेरे हाथ के कामों पर आशीष दूंगा, मैं तेरे हाथ के कामों पर आशीष दूंगा, तू अति महान हो जाएगा। क्या लिखा है? तू अति महान हो जाएगा, तू जातियों में श्रेष्ठ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जातियों में श्रेष्ठ हो जाएगा। आप अगर चाहते हैं कि आपको ये इज्जत मिले तो आपको ये बात समझनी पड़ेगी। इसके बाद एक बात और भी आपको पता होगा कि हम लोग क्या हैं? क्या है हम लोग? राज पदधारी याजकों का समाज है। वी आर द स्पेशल एंड पिक्यूलियर पीपल। बाइबल में क्या लिखा है? हम लोग राजपदधारी याजकों का समाज है। राजपदधारी का मतलब होता है रॉयल प्रीस्ट, शाही लोग हैं हम लोग शाही घराने के हैं। ठीक है, हम लोग स्पेशल लोग हैं। आप कोई आम चलते हुए कोई ऐसे इंसान नहीं है, एक रास्ते में पड़ी हुई कोई खाली कोल्ड ड्रिंक की केन की तरह नहीं, इसे लातों से लोग उछल नहीं। हम राजाओं के राजा और परमेश्वरों के परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं, उसकी चुनी प्रजा है हम लोग, उसके खास लोग हैं हम उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी हैं। जमीन पे लिखा होता है ना, भूमि का स्वामित्व यीशु मसीह, हमारे जमीन के ऊपर हमारे ऊपर भी बोर्ड लगा है, हमारा स्वामित्व यीशु मसीह के पास में है। ये जमीन बिकाऊ नहीं है, ये बिक चुकी है, यीशु मसीह के लहू खरीद लिया है। हम लोग खास लोग, इंग्लिश में बहुत अच्छा लिखा, वी आर स्पेशल एंड चोजन पीपल, चुने हुए वंश, राजपदधारी याजकों का समाज। तो आपको इज्जत चाहिए, रिस्पेक्ट चाहिए। अरे सर, आपको तो स्वर्गदूत भी सलाम करेंगे। कौन करेगा? स्वर्गदूत भी सलाम करेंगे। एक बार एक इंसान मरने के बाद कुछ समय के लिए प्रभु उसको स्वर्ग दिखाने के लिए ले गए और नरक भी दिखाने के लिए ले गए, ताकि वो नीचे आके लोगों को बताए। तो जब वो स्वर्ग गया तो वहां देखते हैं 3 स्वर्गदूत सामने से उसे दिखते हैं, और जैसे ही वो आदमी अंदर आता है वो देखता है कि वो तीनों स्वर्गदूत सजदा कर रहे हैं, झुक रहे हैं उसके आगे। बोले अरे अरे अरे, मेरे को क्यों तुम भाई मेरे आगे क्यों झुक रहे? बोले हम सर आपके आगे इसलिए झुक रहे क्योंकि हमें आपके अंदर यीशु मसीह का अक्स दिखाई देता है, हमें यीशु मसीह दिखते हैं, आप दिख रहे हैं। हम क्या है? मसीही, जिसके अंदर मसीह होता है। हम स्वर्गदूतों का न्याय करेंगे। पता है आपको किस किस ने वचन पढ़ा है? हम स्वर्गदूतों का भी न्याय करेंगे। कितने स्पेशल लोग हैं। आपको रसूख चाहिए, इज्जत चाहिए, परमेश्वर आपको कहां से कहां बिठाने जा रहे हैं। मिट्टी के घुए से बने थे हम लोग, तो चुप कहां से कहां पहुंचा रहे हैं परमेश्वर। आपको हाई प्लेसेस चाहिए, प्रकाशित वाक्य की किताब में लिखा है जहां
मैं रहूंगा वहां तुम रहोगे, और जिस सिंहासन पर मैं बैठूंगा उसे मैं भी, उसमें मैं तुमको भी अपने साथ बिठाऊंगा। यू विल शेयर हिज प्लेस, इस थ्रोन, वो लिखा है वहां, साफ वहां लिखा है। मैं जब उसको पढ़ा तो मेरा तो दिमाग वो हो गया, प्रभु हम तो मिट्टी के लौंदे से बने हुए, ढेर से बने हुए क्या हैं। प्रभु बोलता है जिस सिंहासन पर मैं बैठूंगा उसके साथ तुम भी मेरे साथ बैठो। अब वो कहता है ना तुम मेरे भाई हो, तुम मेरे मित्र हो। अब आप बताइए क्या मित्र कभी ऐसा करता है? म्यूट कर लेंगे जरा सा। देखिए दूसरा, पहला पतरस की किताब 2:9 में लिखा है, बट यू आर अ चोजन पीपल, अ रॉयल प्रीस्टहुड, अ होली नेशन, गॉड्स स्पेशल पोजीशन। उसकी हम लोग चुनी हुई स्पेशल लोग हैं, हम लोग स्पेशल प्रजा है। ठीक है, उसके बाद प्रभु बोलता है अब सब कुछ हो गया भाई, घर भी मिल गया, अब घर में जो खत्ते भरे हैं आपके, खाने पीने का सामान भी तो होना चाहिए। प्रभु बोलता है कि मैं तुझे उस देश में पहुंचाऊंगा जहां दूध और मधु की धाराएं बहें। प्रभु कहता है तू जिस काम में हाथ लगाएगा वो काम आशीषित होगा और तेरे खत्ते भरे रहेंगे। आपके कभी भी कनस्तर में तेल खत्म नहीं होगा, कभी आटा खत्म नहीं होगा, कभी चावल खत्म नहीं होगा, कभी खाने पीने की घटी नहीं होने देगा। आपको पता है वो स्त्री जिसका तेल घट गया था, प्रभु का जब अभिषेक उतरा तो बर्तन खत्म हो जाएंगे लेकिन तेल खत्म। जब प्रभु देता है ना खाने को तो इतना देता है कि एक नाव नहीं दो नाव भर जाती है। अरे 2-4 मछलियों के लिए परेशान हो रहा है पतरस, इतनी दूंगा जाल फटने लगेगा, संभाल के देख। प्रभु मलाकी की किताब में क्या कहता है, सारे दशवांश और भेंटे मेरे भवन में आने दो, और देखो मैं स्वर्ग के झरोखे खोल कर तुम्हारे लिए अपरंपार आशीषों की बारिश करता हूँ कि नहीं। अभी बारिश बहुत खतरनाक हुई इस बार भारत में, देहरादून में बहुत हुई। अपरंपार आशीषों की, जिसको बोलते हैं छप्पर फाड़, संभाल नहीं पाएंगे। आपको पता है क्लाउड बस्ट होता है ना, बादल फटना क्या होता है, हफ्ते भर की बारिश अगर 2 सेकंड में हो जाए तो पूरी जगह बह जाती है, जैसे गुब्बारे को एकदम से फोड़ दिया। अभी क्या हो रहा था, फव्वारा लगाया था, पानी धीरे धीरे करके आ रहा था। अभी क्या हुआ, पूरा टंकी को ही फोड़ दिया एक साथ, पूरा बलून फुग्गे को फोड़ दिया, क्या होगा? तो प्रभु जब देगा ना समेटने, मैं अभी नुकसान की बात नहीं कर रहा हूँ, फायदे की बात कर रहा हूँ। बोलता अपरंपार आशीषों की बारिश करूंगा, तुम संभाल भी नहीं पाओगे, इतनी आशीष परमेश्वर आपको देगा। यशायाह की किताब में लिखा है कि गुड न्यूज सुनाने वालों की, सुसमाचार सुन, अच्छी खबर लाने वालों की लाइन लग जाएगी, तांता लग जाएगा, एक के बाद एक। आप पढ़िएगा, है ना, यशायाह की किताब पढ़िएगा, वहां लिखा है कि अच्छे समाचार, गुड न्यूज, अच्छी खबर लाने वालों की लाइन लग जाएगी, तांता लग जाएगा। आपको रोटी, कपड़ा, मकान, घर सब मिल गया, अब नौकर भी तो चाहिए। नौकर के लिए क्या करेंगे आप? नौकर के लिए क्या करेंगे? मैं आपको बहुत अच्छा वचन पढ़ाता हूँ, मेरे साथ पढ़िएगा, अगर उसका रेफरेंस मिल गया तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू जी सर। ये मेरे साथ पढ़ेंगे एक वचन, यशायाह की किताब उसका 61वां अध्याय उसकी 5वीं आयत पढ़िए। 1 का 5 पढ़ने के लिए अगर आप इजाजत दे तो पढ़ दे रहे हैं उसको। बेटा उसके बाद से कुछ सुनाई नहीं दिया आपको? नहीं, उसके बाद नहीं, वही आप बोल रहे थे 61 का 5 पढ़ने के लिए।
यस सर। ठीक है, मैं उसके बाद कंटिन्यू करता हूँ, आप पढ़िए। परदेसी आ खड़े होंगे और तुम्हारी भेड़ बकरियों को चराएंगे, और विदेशी लोग तुम्हारे हल चलाने वाले और दाख की बारी के माली होंगे। जी हाँ, मैं आपको बोल रहा था ना कि भाई घर मिल गया, नौकरी मिल गई, अच्छी शादी हो गई, अब नौकर भी तो चाहिए ना। तो नौकर परमेश्वर पता है किसको लेके आ रहा है? विदेशियों की बात कर रहे हैं वो। बोल रहा है परदेसी लोग आकर तेरी भेड़ बकरियों को चराएंगे और तेरे वो बगीचों के वो माली होंगे। परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं विदेशियों के मन में ऐसा डर समवाऊंगा तुम्हारे लिए कि वो आकर तुम्हारी सेवा टहल करें, कि वो आकर तुम्हारी सेवा टहल करेंगे। और भी ऐसी बहुत सारी बातें हैं। अब मैं बीच में पंजाब और मौलाना साहिब था, वहां में देखता था कि लोगों को यूरोप टूर, वर्ल्ड टूर पे जाने का बहुत मन करता है। परमेश्वर का वचन क्या कहता है पता आपको? मैं भजन संहिता की किताब 91 में लिखा है, मैं तुझे इस पृथ्वी के ऊंचे ऊंचे स्थानों में चलने का अनुग्रह दूंगा। परमेश्वर का वचन कहता है भजन संहिता की किताब में, मांग और मैं तुझे देश के देश दे दूंगा। परमेश्वर का वचन कहता है इस पृथ्वी के छोर तक जाओ और सुसमाचार को बांटो और लोगों को पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, उन्हें चेला बनाओ। तो क्या परमेश्वर आपको सिर्फ भारत में ही रहने देगा? नहीं, परमेश्वर बोलता है मैं तुझे इस पृथ्वी के छोर तक लेकर जाऊंगा। हाँ, परमेश्वर से बोले तेरा वचन कहता है प्रभु। एक बार एक प्रभु की दासी है, आंटी है, वो मुझसे कह रही थी उनका बेटा कैलिफोर्निया चला गया। तो मुझसे बड़ी शान से कह रही है, अच्छे से कह रही है कि मेरा बेटा तो कैलिफोर्निया चला गया। तो एकदम से मेरे मन में आया, जैसे पवित्र आत्मा ने डाला, ये कैलिफोर्निया जाने पे इतना खुश हो रही है जो कि इसी दुनिया के अंदर ही है। हमारा परमेश्वर तो आकाश गंगाओं के पार वो महा महिमन बैठा हुआ है। सोच सकते हैं, आपको क्या लगता है थोड़ा यहाँ से फ्लाइट में बैठे 10-12 घंटे 16 घंटे अमेरिका पहुंच गए, इसमें बड़ा खुश हो रहे हैं? प्रभु बोलता है मैं तुझे आकाश गंगाओं को पार करा के उस ऊंचे से अति ऊंचे, उस पवित्र से महापवित्र स्थान में लेकर जाऊंगा। ये कौन सा पास्टर जी वचन, कौन सा भजन संहिता? अभी वचन का टाइम नहीं है हमारा, बस समय। आप बोले ना भजन संहिता कौन से इसमें हो? अभी बोले ना आपने 91 में है जो भजन संहिता 91 में लिखा है मैं तुझे इस पृथ्वी के ऊंचे ऊंचे स्थानों में चलने का अनुग्रह दूंगा। 91 में ना? 14 वचन पढ़िए। अच्छा 91 में आपको रेफरेंस चाहिए मैं दे दूंगा सर, मेरे पास समय खत्म हो गया इसलिए मैं आपको फटाफट बता रहा हूँ। इसके बाद मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपको परमेश्वर जो है किसी भी भली वस्तु की घटी नहीं होने देगा। परमेश्वर का वचन कहता है मांगोगे तो तुम्हें मिलेगा। परमेश्वर का वचन कहता है कि पहले मेरे राज्य की और मेरी धार्मिकता की खोज करो तो ये सब वस्तुएं तो तुम्हें अपने आप मिल जाएंगी। कोई भी ऐसी भली वस्तु नहीं होगी जो आपकी लिस्ट में आपने बना रखी है, कागज में आपने डायरी में लिखा मुझे ये चाहिए। परमेश्वर बोलता है मैं तुम्हारे मांगने से बढ़कर तुम्हारे सोचने से ज्यादा तुम्हें देने वाला परमेश्वर सब कुछ दे और कहीं भटकने की जरूरत नहीं। एक ही छत के तले सब कुछ मिलेगा। उसके उस सिंहासन के पास आइए, उसके उस क्रूस की छांव के नीचे आइए, आपको और कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। कोई अलग अलग ये देवी देवताओं के चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है। धन के लिए इधर भटक रहे हैं, यहाँ अगरबत्ती जला रहे हैं, बुद्धि ज्ञान के लिए यहाँ भटक रहे हैं, यहाँ इधर भटक रहे कुछ नहीं। यीशु मसीह सर्व सामर्थी है, सर्व सामर्थी है, आपको कहीं और नहीं जाना। वो एक परमेश्वर सर्वशक्तिमान सर्व सक्षम है जो आपकी सारी इच्छाएं पूरी करता है। वो कहता है कि अंत में मैं तेरी आशा जरूर पूरी करूंगा। आप जो भी इच्छाएं रखते हैं अब प्रभु यीशु मसीह के नाम से उनको एक डायरी पर लिखना शुरू करिए और उन पर हाथ रखिए और बोलिए प्रभु मैं इन चीजों को रिसीव करता हूँ यीशु मसीह के नाम से। बाइबल में लिखा है कि ही विल सप्लाई ऑल योर नीड्स, तो तुम्हारी जरूरत की सारी चीजें अपनी रिचनेस के जो मसीह यीशु में है तुम्हें प्रोवाइड करेगा। प्रभु यीशु आपको सब कुछ दे सकता है, सिर्फ जरूरत है उसके वचन पर चलिए, उसकी और उसके राज्य की, उसकी धार्मिकता की खोज करिए
तो ये सब वस्तुएं, वहाँ ये लिखा है कुछ कुछ, ये सब वस्तुएं तुम्हें अपने आप मिल जाएंगी। प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह।